नमस्कार। आप सभी व्यूअर्स का चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि सरकार ने क्रेडिट लिंक सब्सिडी के लिए एक नया पोर्टल लॉन्च किया है और इस पोर्टल पर केंद्र सरकार के द्वारा चलाई जाने वाली जितने भी क्रेडिट लिंक सब्सिडी वाली स्कीम है उन सारे स्कीम्स का लाभ इस पोर्टल पे आके आप लोग ले सकते हैं। और इस पोर्टल का नाम है जन सामर्थ और इसका एड्रेस है www.jansamarth.in। तो देखिए मैं अभी इसी जन सामर्थ पोर्टल पर हूँ और यहाँ जैसा कि लिखा हुआ है नेशनल पोर्टल फॉर क्रेडिट लिंक गवर्नमेंट स्कीम। तो केंद्र सरकार की जितने भी क्रेडिट लिंक स्कीम्स है उन सारे स्कीम्स का लाभ इस सिंगल पोर्टल पे आके आप लोग ले सकते हैं। यानी कि इस पोर्टल पे आके आप लोन के लिए अप्लाई भी कर सकते हैं, लोन की एलिजिबिलिटी चेक कर सकते हैं और अगर आपको लोन मिलता है तो इसी पोर्टल के माध्यम से आप सब्सिडी स्कीम के लिए भी अप्लाई कर पाएंगे। तो सारा चीज़ एक सिंगल पोर्टल से ही हो रहा है। अब देखिए यहाँ पर कुछ डिटेल्स और दिया हुआ है, जैसे कि इस समय केंद्र सरकार की टोटल 13 स्कीम्स है। क्रेडिट लिंक सब्सिडी के टोटल 13 स्कीम्स केंद्र सरकार चला रही है। और दूसरा है लोन कैटेगरीज, 4 तरह के लोन कैटेगरीज है, यानी कि लोन 4 तरह के लोन दिए जाते हैं। और इस पोर्टल पर 125 से ज़्यादा लेंडर हैं, यानी कि 125 से ज़्यादा लेंडर इस पोर्टल पे अवेलेबल हैं जो आपको लोन प्रदान करेंगे और उस लोन का जो इंटरेस्ट होगा उस पर सरकार आपको सब्सिडी देगी। तो ये देखिए, अब सबसे पहले मैं बताता हूँ कि लोन कैटेगरी से 4 तरह के जो कैटेगरीज है कौन कौन से कैटेगरीज है जिसके तहत आप लोगों को लोन दिया जाएगा। तो सबसे पहला कैटेगरी है एजुकेशन लोन। दूसरा कैटेगरी है एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर लोन और तीसरा कैटेगरी है बिजनेस एक्टिविटी लोन और चौथा कैटेगरी है लाइवलीहुड लोन। तो टोटल 4 कैटेगरीज के लोन हैं जो इस पोर्टल पे इन 4 कैटेगरीज के लोन के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं और अगर आप एलिजिबल होते हैं तो आपको लोन मिलता है और उस लोन पे लगने वाले ब्याज पे सरकार की तरफ से सब्सिडी मिलता है। अब देखिए, जो भी लोन है उसका एलिजिबिलिटी आप चेक कर पाएंगे। जो लोन आप लेना चाहते हैं, देखिए चेक एलिजिबिलिटी ऑप्शन है। जितने भी तरह की लोन की कैटेगरीज हैं उन सारे लोन कैटेगरीज के नीचे देखिए चेक एलिजिबिलिटी है। आप इस पर क्लिक करके अपना एलिजिबिलिटी चेक कर सकते हैं और यदि आप एलिजिबल होते हैं तो अप्लाई करने का ऑप्शन भी आपको दिया जाता है। यदि आप चेक एलिजिबिलिटी पर क्लिक करके अपना एलिजिबिलिटी चेक करते हैं और आप यदि एलिजिबल होते हैं तो अप्लाई नाउ का ऑप्शन वहां आपको मिलता है। तो चलिए दिखाते हैं, जैसे कि एक एजुकेशन लोन। तो इसका चेक एलिजिबिलिटी पे क्लिक करके पहले एलिजिबिलिटी चेक करते हैं और अगर एलिजिबल होंगे तो अप्लाई करने का ऑप्शन मिलेगा। तो चलिए इसको करके दिखाते हैं। सबसे पहले चेक एलिजिबिलिटी ऑप्शन पे मैंने क्लिक किया। अब करने के बाद देखिए यहाँ पर कुछ बेसिक डिटेल्स आपसे मांगा जा रहा है। सिलेक्ट द लोकेशन यू वांट टू स्टडी, एंटर योर ग्रॉस फैमिली एनुअल इनकम। तो इस तरह से और बहुत सारे डिटेल्स है वो आपसे मांगे जा रहे हैं। उसके बाद सारा डिटेल्स फिल करने के बाद कैलकुलेट एलिजिबिलिटी पर क्लिक करेंगे तो आपका एलिजिबिलिटी दिखा देगा कि आप एलिजिबल हैं या नहीं है। तो यदि आप एलिजिबल होंगे तो आपको फिर यहाँ पर नीचे की तरफ अप्लाई का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। चलिए इसको फिल करके आपको दिखाते हैं कि कैसे अप्लाई करना है। सबसे पहले पूछ रहा है सिलेक्ट द लोकेशन यू वांट टू स्टडी। तो मैं कर रहा हूँ विद इन इंडिया। यहाँ 2 ऑप्शन है, विद इन इंडिया, आउटसाइड ऑफ इंडिया। तो मैंने विद इन इंडिया को सिलेक्ट किया। एंटर योर ग्रॉस फैमिली एनुअल इनकम, तो मैंने कर दिया अप टू 2.5 लाख। अच्छा, सिलेक्ट योर सोशल कैटेगरी, तो मैंने यहाँ जनरल सिलेक्ट किया। सिलेक्ट द कोर्स यू विश टू अटेंड, मैंने कर दिया पीजी यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन। उसके बाद टाइप इन द लेंथ ऑफ योर कोर्स, कितने साल का कोर्स है, मैंने यहाँ सिलेक्ट किया 2 साल।
अब पूछ रहा है फुल टाइम, पार्ट टाइम, डिस्टेंस या अदर्स क्या है, तो मैंने यहाँ कर दिया फुल टाइम। और कोर्स फी यहाँ फिल करने बोल रहा है, तो मैं यहाँ फिल कर दे रहा हूँ 50,000। तो देखिए यहाँ पर पूछा जा रहा है जैसा कि एंटर योर कोर्स फी, तो मैंने 50,000 फिल कर दिया। अब बोला जा रहा है एंटर द अमाउंट यू इंटेंड टू इन्वेस्ट बाय योर सेल्फ, तो इसमें पूछा जा रहा है कि आप कितना इन्वेस्ट करेंगे, तो मैंने यहाँ 30,000 दे दिया। अब नीचे रिक्वायर लोन अमाउंट 20,000 आया, यानी कि टोटल कोर्स फी अगर 50,000 है, उसमें मैं 30,000 अगर खुद से इन्वेस्ट करूंगा तो 20,000 लोन की रिक्वायरमेंट होगी। तो देखिए आ गया रिक्वायर्ड लोन अमाउंट 20,000। तो कैलकुलेट कर लेगा कि आपको कितने लोन की रिक्वायरमेंट है। उसके बाद चेक एलिजिबिलिटी ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। मैंने इस पर क्लिक किया। अब क्लिक करने के बाद देखिए आ गया कौन से स्कीम में मैं एलिजिबल हूँ, स्कीम का नाम भी आ गया, सेंट्रल सेक्टर इंटरेस्ट सब्सिडी CSIS। तो इस स्कीम के तहत मैं एलिजिबल हूँ ये लोन प्राप्त करने का। आपको स्कीम भी दिखा देगा, जब आप पूरा डिटेल्स फिल करेंगे तो आप कौन से स्कीम के तहत एलिजिबल हैं वो स्कीम दिखा देगा। उसके बाद आपको कितने लोन की रिक्वायरमेंट हो बता देगा। उसके बाद मंथली EMI कितना आएगा वो भी बता देगा, और 10 ईयर कितना रहेगा। देखिए 10 ईयर या 20 साल, ये सब कुछ ऑटोमेटिक ही आ जाएगा। अब यहाँ बोल रहा है एलिजिबल सब्सिडी अमाउंट 5,100 के लिए आप एलिजिबल है। हालांकि मुझे अगर 20,000 चाहिए था जैसा कि मैंने यहाँ फिल किया था, लेकिन यहाँ पर मैं 20,000 के लिए एलिजिबल नहीं हो पा रहा हूँ, केवल 5,100 का लोन लेने के लिए एलिजिबल हो पा रहा हूँ। तो इस तरह से जब आप अपना एलिजिबिलिटी चेक करेंगे तो आपको बता देगा कि आप कौन से स्कीम के तहत लोन लेने के लिए एलिजिबल हैं, और साथ में आप कितना अमाउंट लोन लेने के लिए एलिजिबल हैं। अब देखिए ये सारा चीज़ बताएगा, साथ में 10 ईयर बता देगा, और मंथली EMI कितना आएगा वो भी बताएगा। अब देखिए सारा फिल करने के बाद जब मैंने एलिजिबिलिटी चेक किया तो एलिजिबिलिटी दिखा दिया। अब जैसे ही एलिजिबिलिटी दिखाएगा तो उसके नीचे देखिए अप्लाई नाउ का ऑप्शन ऑटोमेटिक आ जाएगा ये। अब आपको यहाँ पर अप्लाई नाउ पर क्लिक करना है, और अप्लाई नाउ पर क्लिक करने के बाद अब जो है एप्लीकेशन का प्रोसेस यहीं से शुरू होगा। यहाँ पर पहले मोबाइल नंबर देना है, कैप्चा देना है, और गेट OTP पे क्लिक करना है। OTP जब आपके मोबाइल में आएगा OTP फिल करेंगे। आपको पहले मोबाइल नंबर अपना वेरीफाई करवाना होगा, उसके बाद जो है आगे डिटेल्स देना होगा, कुछ डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना होगा, और सारा कुछ होने के बाद आप फाइनल सबमिट करेंगे। तो कुछ दिनों का समय लगता है, और अपना एप्लीकेशन आप समय समय पर ट्रैक कर सकते हैं कि आपका एप्लीकेशन का क्या स्टेटस है। ये भी हो सकता है कि आपने अप्लाई किया, आप एलिजिबल हैं, आपने अप्लाई भी किया, ये भी हो सकता है कि आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट भी हो जाए, क्योंकि एप्लीकेशन जब आप कंप्लीट करके सबमिट करते हैं तो वहाँ पर सारा कुछ चेक किया जाता है। कहीं भी कुछ अगर कमी है तो आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो सकता है। तो इस तरह से मैंने एक छोटे से वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताया कि किस तरह से सरकार की जितनी भी क्रेडिट लिंक जो स्कीम्स है उसका लाभ ले सकते हैं एक सिंगल पोर्टल के माध्यम से, जिसका नाम है जन सामर्थ्य। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा, और चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मैं केंद्र सरकार या राज्य सरकार की कोई भी नया स्कीम आए या कोई भी स्कीम से रिलेटेड कोई लेटेस्ट अपडेट आए तो उसका वीडियो जब मैं अपने चैनल पे अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।